तो इस बार आप कितना आंकते हैं? अगर टोटल ऑल ओवर देखा जाए तो पिछली बार से बढ़त इस बार देखी जाएगी क्या दिव्यांग? जी बिल्कुल, बता दें इस बार जो चुनाव थे वो चुनाव में कहीं ना कहीं लोगों को प्रतिशत बहुत कम था। उत्साह उत्साह जो वोटिंग करने आए उन लोगों में उत्साह था, लेकिन जिसने वोटिंग नहीं की उसमें उसका प्रतिशत बहुत कम था, जिसके चलते जो है चुनाव की जो टकावारी है वो कम होने लगी है। इससे बात करें तो कहीं ना कहीं ये कटौती है, वो कटौती सब पार्टियों को सिर पे आएगी जी। तो ये कटौती किसकी वजह से होती हुई नजर आ रही है? विकास के मुद्दे इस बार कम पड़ गए, रैलियां कम पड़ गई, या जनता जो है वो जी घर से बाहर नहीं निकली? जी बिल्कुल, बता दें तो एक जो मुद्दे है, ये तीन मुद्दे पे जो है वो तीन मुद्दा लेकर ही जनता निकली थी। लेकिन एक बात बता दें आपको, जो पहला था वो महंगाई, सबसे बड़ी जो चीज है महंगाई जो गृहिणी को ले चली है। और दूसरा था अपने ये एजुकेशन में जो शिक्षण है, शिक्षण में यहाँ के गुजरात में जो है वो कोई भर्तियां नहीं हो रही है, जो फॉर्म हो रहे हैं पर कहीं ना कहीं शिक्षण एक पीछे रह गया है। इससे चलते ही जो है जो एजुकेशन लोग हैं वो मत देने के लिए इस बार जो है वो बाहर चले नहीं है। ठीक है मयूर, आपको रुक करना चाहूंगा। इस बार अगर वोट शेयर की बात करें तो आम आदमी पार्टी कितना प्रभावित करती हुई नजर आएगी, एक सवाल ये, और दूसरा सवाल ये कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं हावी होते हुए भी नजर आ सकते हैं, बीजेपी के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। और कोशिश ये आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जरूर की गई है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने खबर दिखाई, अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया आम आदमी पार्टी ने। जिस तरीके से पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है और एमसीडी में भी उनकी सरकार आ गई है, तो कोशिश जो है, जो प्रयास जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से भरपूर किए जा रहे हैं। तो गुजरात में भी कहीं ना कहीं अच्छी खासी सीट की उम्मीद की जा सकती है मयूर। लेकिन जैसे जैसे काउंटिंग होता जाएगा वैसे वैसे रिजल्ट सामने आता जाए। लेकिन एक बात तो है कि जैसे आम आदमी पार्टी पूरे देश में अपना परचम लहराने के लिए जुटी हुई है, और जैसे दिल्ली के बाद पंजाब, वो पंजाब में गुजरात में उन्होंने पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ा है, जिसकी वजह से उनका वोट शेयर तो गुजरात में बढ़ेगा ही। लेकिन अभी कितना हो पाएगा वो तो हम काउंटिंग के बाद ही पता पाएंगे। लेकिन जैसे विपक्ष का जो दावा, कांग्रेस जो विपक्ष है वो गुजरात में जो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं दिखी नहीं। इलेक्शन में भी कांग्रेस कहीं पे नजर नहीं आ रही। कोई बड़े नेता भी इलेक्शन में के दौरान कहीं पे ज्यादातर जो रैलियां होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। इसकी वजह से जो आम आदमी जो मतदाता है, जो आम आदमी पार्टी की ओर आकर्षित हुए, और जो मुद्दे थे वो आम आदमी पार्टी ने जो आम जनता के मुद्दे है वही मुद्दे को उठाया है, वही योजनाओं की बात की है कि इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो महिलाओं को सम्मान देंगे, युवाओं को रोजगारी भत्ता देंगे, और जो ज्यादा से ज्यादा जो भर्तियां हो रोजगार के लिए हम करेंगे। और साथ में के जो महत्व का मुद्दा यही रहा कि जो जो हाँ गुजरात हाँ हाँ, सरकार मयूर मयूर मयूर, इस बीच जी महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो है बसें फ्री कर दी, महिलाओं के लिए जो है बसें फ्री कर दी और बिजली में यूनिट फ्री दे दी, क्या गुजरात की जनता को ये प्रभावित कर पाएंगी सारी चीजें? जी, शहरी मतदाताओं को ये प्रभावित बहुत कम स्तर पे करेगी। लेकिन जो ग्रामीण इलाका है वहां पे रोजगारी का अभाव है, बेरोजगारी ज्यादा है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो गरीबी में अपना जीवन व्यतीत, उसके लिए ये मुद्दे है वो बहुत मायने करते हैं। जिसकी वजह से जो ग्रामीण मतदाता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से रूठ के आम आदमी की पार्टी की ओर गया हो, ऐसा अभी लग रहा है। लेकिन जो नहीं, क्योंकि जनता है वो रेवड़ी इलेक्शन कल्चर के का दौरान जिक्र कहीं हमने पे रैलियों में इस बार बहुत सुना है, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हुए नजर आए थे। ये प्रधानमंत्री ने इस बार गुजरात में इलेक्शन की जो कैंपेन थी, जो प्रचार था, उन्होंने संभाला था। लेकिन प्रधानमंत्री की रैलियां में भी लोग तो जुटते हैं, लेकिन वो वोटिंग में बीजेपी में कन्वर्ट हुए या नहीं हुए वो अभी काउंटिंग में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, गुजरात में के जो लोग हैं वो कहीं स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं देंगे, ऐसा अभी लग रहा है मुझे। क्योंकि अगर पिछली बार की बात की जाए तो जो है 99 सीटें यहां पर बीजेपी के खाते में थी, 77 कांग्रेस के पास थी। जो 2017 में जो चुनाव थे उनमें बीजेपी के पास महत्वपूर्ण मुद्दा था, राम मंदिर हो या 377 हो या कई दूसरे जो अहम मुद्दे हैं वो थे। लेकिन इस बार जो गुजरात में जो चुनाव है उनके पास बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था सिवाय विकास के।
और विकास के नाम पे वोट बीजेपी मांग रही थी, लेकिन गुजरात में जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ राहत चाहिए थी। जो महंगाई बढ़ गई है, रोजगारी नहीं है, और दूसरे अन्य जो आम आदमी के जो शिक्षा की व्यवस्था है, ऐसे कई सारे मुद्दे जो आम आदमी पार्टी ने उठाए थे, वो मुद्दे लोगों को कहीं ना कहीं असर करेंगे। लेकिन अभी जो लग रहा है उससे राष्ट्रीय मुद्दे शुरुआती रुझान बीजेपी की में तरफ तो से उठाए गए थे। हाँ परवेज, आपका रुख यहाँ पर करना चाहूंगा। जिस तरीके से मयूर बता रहे कि भाई राम मंदिर का जिक्र किया था, और ऐसे में क्या ये कितने प्रभावित करते हुए नजर आते हैं? केजरीवाल ने जो एंट्री करी है वो भी दखल देते हुए नजर आया और दिल्ली मॉडल का जिक्र करते हुए नजर आया, तो गुजरात की जनता को ये चीजें कितनी प्रभावित करती हैं परवेज? जी परवेज सुन पा रहे आप मुझे? हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ परवेज, ये जानना चाहूंगा, दिल्ली मॉडल का जिक्र जिस तरीके से केजरीवाल ने किया है, गुजरात की जनता को राहत देने की बात की है, विकास की बात की है, तो ये चीजें जो हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार निशाना भी साध रहे थे, रेवरी कल्चर का जिक्र भी करते हुए नजर आ रहे थे, तो क्या गुजरात की जनता को ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं? जी, केजरीवाल जी ने वो दिल्ली मॉडल के साथ साथ गारंटी कार्ड भी गुजरात में काफी रजिस्ट्रेशन करवाया था। हर विधानसभाओं में जो कैंडिडेट थे उनको गारंटी कार्ड के थ्रू लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी, और गारंटी कार्ड पे कहीं ना कहीं लोग भरोसा भी कर रहे थे। अब वो कितना भरोसा था, कितना वोट में कन्वर्ट हुआ, ये तो किसी से वोटर भी जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था वो भी साइलेंट तरीके से वोट अपना मतदान किए हैं। लेकिन गारंटी कार्ड का असर कहीं ना कहीं गुजरात में और खासकर सूरत में देखने को मिलेगा। ये चीजें हैं। कांग्रेस की अपेक्षा आम आदमी पार्टी गुजरात सूरत में मैं कह सकता हूँ कि काफी अच्छा प्रदर्शन करेगी, और मोदी जी का भी जो है कि विकास 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 के मुद्दे भी काफी छाए रहे, और गुजरातियों जहाँ पर प्रांतीय उनके नजर में विकास भी काफी सूरत में हुआ है, ऐसा मानना है। तो वो किस साइड जाके अपना वोट किए हैं और से अपना बनाएंगे, ठीक है, विकासों की इस बार जो है वो साख दाव पर लगी हुई है परवेज। परवेज सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी जी। हाँ परवेज, सूरत में अगर बात करें, पूरे गुजरात की बात करें, तो किन किन दिग्गजों की साख इस बार दाव पर लगी हुई है? जी, सूरत की बात करें तो सूरत में विकास के मुद्दे पे यहाँ लोगों ने वोट करा है, ऐसा प्रतीत होता है, विकास। और एक केजरीवाल जी का जो गारंटी कार्ड है 300 यूनिट बिजली फ्री, ये खास इम्पैक्ट डाला है, यहाँ के प्रभाव डाला है यहाँ के वोटरों पे। ताकि बिजली के यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है, यूनिट यहाँ बहुत आते हैं, और महंगाई भी बीजेपी के शासन में काफी हद तक आगे गई है, और जो बीजेपी के वोटर्स है वो भी एक हद तक मानते हैं कि ये महंगाई जो है मुद्दा है। लेकिन वोट जो है, वोट देते समय वो स्पष्ट नहीं करते हैं कि हम किस मुद्दे को लेकर के वोट देने के लिए आए हैं और कैसे हम किसको वोट दे रहे हैं। हाँ परवेज, सूरत की खास अगर बात करते हैं, हाँ अगर खास सूरत की बात करते हैं तो डायमंड का हब कहा जाता है, और अक्सर ये देखा जाता है जो वहां के व्यापारी हैं वो सरकार के विरोध नहीं बोलते, क्योंकि उनको सरकार के साथ चलना होता है। तो अनिल गोयल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे। धन्यवाद जी। अनिल जी, क्या कुछ स्थिति देखते हैं, आज मतगणना का दिन है, गुजरात में भी, हिमाचल में भी, कहां किसकी जीत हो रही है, कहां राज होगा, कहां रिवाज बदलेगा? निश्चित तौर पर गुजरात में हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे और भारी बहुमत से सरकार बना रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिमाचल के अंदर भी हम सरकार बना रहे हैं, तो दोनों जगह पर हमारी सरकार बन रही है। और आपने ये देखा होगा गुजरात के अंदर तो कांग्रेस को बिल्कुल ही नकार दिया है गुजरात के लोगों ने, और आम आदमी ने एंट्री करने की कोशिश जरूर करी है, लेकिन वो भी उसमें कामयाब नहीं हो पाई है। तो दोनों जगह पर हमारी सरकार बन रही है, दोनों जगह पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, और जनता ने पूरी तरीके से हमें समर्थन दिया है। जी अनिल जी, दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत तो दर्ज कर ली है, लेकिन आज उन्होंने खुद को राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया है, और त्रिकोणीय मुकाबला गुजरात में होता हुआ भी नजर आ रहा है, और एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं ये दिखता हुआ नजर आ रहा है कि मुश्किलात जरूर बीजेपी की खड़ी कर सकती है। तो पिछले 27 साल से जो सत्ता में है उसमें क्या सेंध लगती हुई नजर आएगी, और कहीं ना कहीं मुश्किलात जरूर खड़ी हो सकती है क्या बीजेपी की? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सही मायनों में आने वाले समय में जो आम आदमी पार्टी का झूठा प्रचार है, जो आम आदमी पार्टी को जनता को भ्रमित कर रही है, वो सब ओपन होने वाला है। दिल्ली के अंदर ही आम आदमी पार्टी की सरकार
पूरी तरीके से फेल होने वाली है। एमसीडी के अंदर ना सफाई कर पाएगी, ना कूड़े के ढेर हटा पाएगी, और निश्चित तौर पर जो उसने जिस मुद्दों पर चुनाव लड़ा है उन मुद्दों पर उसको बैकफुट पर आना पड़ेगा। और बहुत अनिल जल्दी जी गुजरात की अगर बात करते हैं तो गुजरात में दिल्ली मॉडल का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए हैं। कई चीजें प्रभावित करेंगी गुजरात में? नहीं, मैं दिल्ली मॉडल ही फेल है जी। एक भी स्कूल नहीं बनाया। जो यमुना नदी है वो नाले के रूप में बदल चुकी है जी। तो अगर दिल्ली मॉडल फेल है तो एमसीडी में क्यों जीत गई फिर केजरीवाल? नहीं, मैं कहता रहा हूँ ना, इनका झूठा प्रचार, इनका खोखला प्रचार और ये पब्लिसिटी में अधिक पैसा खर्च करके निश्चित तौर पर जनता को बहकाने में कामयाब हो गए हैं, जो कि बहुत जल्दी ओपन होने वाला है। वहां पर बीजेपी मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ी होकर के इनकी सारी पोल पट्टी खोलेगी, जिसका असर पूरे देश में पड़ेगा। और निश्चित तौर पर आज तो ये बहाना बनाते थे कि हमें एमसीडी का में काम नहीं करने दे रहे, दिल्ली सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने देती, वो बहाना खत्म हो जाएगा। आज हकीकत दूध का दूध पानी पानी जब होगा, जब वो इसमें आकर के काम नहीं कर पाएंगे, और उसका रिजल्ट जो है पूरे हिंदुस्तान में आपको देखोगे कि आम आदमी का पतन शुरू है। जिस तरीके से कांग्रेस का पतन शुरू हो रहा है लगातार, इसी तरीके से आम आदमी का भी पतन शुरू होगा जी। अनिल जी, लेकिन जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं मुश्किलात खड़ी हो सकती है। बिल्किस बानो के अगर मुद्दे की बात करें, उसको भी भुनाते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां नजर आ रही है कि भाई जो आरोपी है उनको बरी कर दिया जाता है। देखो, ये आरोप, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, उसमें तो हम उनको रोक नहीं सकते, लेकिन निश्चित तौर पर जनता हमें स्वीकार कर रही है। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, और जब जनता के लिए काम करे, जनता हमें स्वीकार कर रही है, तो इसके अंदर विरोधियों का कुछ भी कहेंगे। हमारा फर्ज है देश की सेवा करना, हमारा फर्ज है देश को आगे बढ़ाना। हमारा उद्देश्य है कि हम निश्चित तौर पर अंतिम व्यक्ति को भी सरकार में शामिल करें, सरकार को महसूस कराएं कि एक आखिरी छोटा सा और सवाल मेरा, और छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। अनिल जी, विरमगाम पे जो है हार्दिक पटेल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़ा है। तो जो पहले कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे, अब वो बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए नजर आए, तो क्या जनता के लिए आसान होगा उन पर विश्वास करना? छोटा सा जवाब बस। नहीं, देखो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस में जाकर के देख लिया कि वहां पर जो है गुजरात के हित की बात नहीं होती, वहां पर सिर्फ परिवार के हित की बात होती है। और उन्होंने इसलिए बीजेपी ज्वाइन करी कि बीजेपी में सिर्फ गुजरात के हित की बात होती है, देश के हित की बात होती है। और जब आदमी इस बात को समझ जाता है तो बदल करके बीजेपी में आ गए। तो निश्चित तौर पर यह संदेश है कि कांग्रेस जो है वो गुजरात के बारे में नहीं सोचती, देश के बारे में नहीं सोचती। नहीं, अनिल जी, सवाल ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि भाई अपना विकास चाहिए या जनता का विकास करना है? नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि वो परिवार के विकास, कांग्रेस परिवार के विकास की बात करती है, हम देश की जनता के विकास की बात करते हैं। हार्दिक ने क्या अपना विकास देखा, या वाकई जनता के प्रति वो संजीदगी से इन सारी चीजों को, विकास के मुद्दों को उठाना चाह रहे थे? देखो, कोई भी आदमी राजनीतिक दल में, राजनीतिक क्षेत्र में होता है तो उसकी अपेक्षाएं होती हैं, और उन अपेक्षाओं के साथ उसने ये देखा कि मेरी जो गुजरात की जनता है, जो मेरे सपोर्टर हैं, जिनके बल पर मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं कांग्रेस रहित वहां पर नहीं साथ पा रहा हूँ, बीजेपी में जाकर मैं उनका हित साथ पाऊंगा। तो निश्चित तौर पर उसने ये फैसला कराया, फैसला करके, और वो आज इस बीजेपी में शामिल होकर आज बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। चलिए अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो अनिल गोयल, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े थे, जो कि जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल में कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की जीत होगी, और गुजरात में कह रहे हैं बीजेपी की जीत होगी, और कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो विधानसभा और उपचुनाव के लिए मतगणना लगातार जारी है और हमारी महाकवरेज भी जारी है। आप देखने के लिए बन रही खबर के साथ, नमस्कार।